कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा और उसकी तरह आपके साथ बातें खुलकर करेंगे और वो बताएंगे आपको जो कोई और नहीं बताता। प्रोग्राम में मेहमान, तीनों वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ हैं। प्रदीप सिंह जी आ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। आलोक मेहता जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। और राजनीतिक विश्लेषक और मेट्राइज के डायरेक्टर एजेंसी के मनोज कुमार सिंह जी हमारे साथ हैं। मनोज जी आपका बहुत स्वागत है। मुद्दे बहुत सारे हैं आज। देखिए, राहुल गांधी ने कल जो पार्लियामेंट में बातें की उस पर कल तो ये बात थी कि राहुल गांधी से माफी मंगवाई जाए, जैसे बीजेपी कह रही थी। जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, उन्होंने बाकायदा 5 बजे तक का समय दिया कि माफी मांगे, नहीं तो आपके खिलाफ हम विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएंगे, प्रिविलेज मोशन लेकर के आएंगे। आज खबर आई कि प्रिविलेज मोशन नहीं आ रहा है और कल तक ये लग रहा था कि राहुल गांधी की सदस्यता एक बार फिर खतरे में नहीं चली जाए। आज सुबह सुबह ये हो गया कि नहीं, सरकार ने आइडिया ड्रॉप कर दिया है। तो इस बीच में ऐसा क्या हुआ? क्योंकि राहुल गांधी ने तो जो कहा था उससे पीछे वो नहीं हटे। इतना हुआ कि राहुल गांधी ने जो कल बातें बोली, ऑब्जेक्शनेबल जो लगी, वो कार्रवाई से हटा दी जाएंगी। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो होता ही है, अक्सर ही होता है। तो क्यों राहुल गांधी के खिलाफ पहले ये इरादा कि लाएंगे प्रिविलेज मोशन और फिर नहीं ला रहा है, इसके बीच में क्या हुआ ये आपको बताएंगे। सर, उससे पहले राहुल गांधी ने आज कुछ मीडिया को लेकर के, आपकी अनुमति हो तो थोड़ा उस पर बात कर लें पहले। जरूरी है। राहुल गांधी से आज सुबह एक सवाल हुआ कि सरकार आपके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की बात कह रही है, आपको क्या कहना है? तो सुबह राहुल गांधी ने कहा, आपको कीवर्ड मिलता है क्या कोई? आप वो कीवर्ड ले लेते हो सरकार से और हमसे और मुझसे पूछने लगते हो। फिर दोपहर में फिर ये सवाल उनके पास लेकर गए कि ऐसी ऐसी बात चल रही है, लाया जा सकता है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं लाया जा सकता। तो फिर राहुल गांधी ने कुछ ज्यादा बोला और राहुल जी, मुझे लगता है आप ज्यादा बोल गए। राहुल गांधी ने कहा, आर यू टोटली एम्प्लॉयड बाय द बीजेपी? अपना काम किया करें, बी ऑब्जेक्टिव, इट इज गेटिंग रियली शेमफुल, डोंट टेक देयर वर्ड एवरी डे एंड डू योर शोज ऑन इट। सो मैं कहूँगा सर कि समथिंग इज गेटिंग शेमफुल, बट द शेमफुल इज द कंडक्ट ऑफ द लीडर ऑफ अपोजिशन समटाइम्स, इफ आई मे से सो। तो उस पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स ठीक है, आप सीनियर हैं, आप ज्यादा कह सकते हैं। मगर ये राहुल गांधी जी, आपसे अगर ये सवाल पूछा कि आपके ऊपर कोई एक्शन लेने की बात सरकार कह रही है, इसमें कौन सा कीवर्ड ले लिया किसी मीडिया ने? ये भी ना पूछें आपसे तो आपसे क्या पूछें फिर? ये आपसे पूछकर तो आपके पास ये मौका दिया गया था कि आप इसका जवाब क्या देते हैं। आप कह सकते थे सरकार की मनमानी है, आप कह सकते थे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप कह सकते थे करना चाहे जो सरकार कर ले मेरे खिलाफ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इस सवाल में ऑब्जेक्शनेबल क्या था कि सरकार आपके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाने की बात कह रही है? इसमें क्या आपत्तिजनक है जो राहुल गांधी जी इतना भड़क गए? फ्रस्ट्रेशन। ऐसा है, राहुल गांधी एक नैरेटिव बनाने की कोशिश लगातार 11.5 साल से कर रहे हैं और लगातार फेल हो रहे हैं। तो देश में और विदेश में जो उनके हैंडलर्स हैं, उनका पेशेंस खत्म हो रहा है कि भाई हमने आपको हर तरह की सहायता दी, तमाम संस्थाओं के जरिए आपका एजेंडा आगे बढ़ाया, देश के और विदेश के अखबारों में, मीडिया में, टीवी में, हर जगह आपका एजेंडा चलवाया। आप कुछ डिलीवर करके तो दीजिए। आप तो इस बड़ी लकीर को छोटा करना तो दूर, अपनी लकीर बड़ी नहीं कर पा रहे हैं। तो उन पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है कुछ डिलीवर करने का। तो आदमी जब ज़्यादा बौखला जाता है तो उसी लिए कहते हैं कि जब विवेक चला जाता है तो फिर नाश होना होता है आदमी का। तो राहुल गांधी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन मैं राहुल गांधी की आलोचना से ज़्यादा आलोचना करना चाहूँगा सरकार की। सरकार ये तय करे कि देश कानून से चलेगा, संसद नियमों और परंपराओं से चलेगी या गुंडागर्दी से चलेगी। किसी शहर में कोई गुंडा अगर है सक्रिय तो वो तभी तक उसकी चलती है जब तक प्रशासन चुप रहता है। एक बार प्रशासन एक्शन में आता है, एक्शन मोड में, तो फिर गुंडे को गुंडई याद नहीं रहती है। राहुल गांधी जो कर रहे हैं, उन्होंने एक तरह से लोकसभा को बंधक बना लिया है कि वो चाहेंगे तो सदन चलेगा, वो चाहेंगे तो नहीं चलेगा। वो जो चाहेंगे वो बोलेंगे, वो नियम के तहत है, नियम के बाहर है, परंपरा के तहत है, परंपरा के बाहर है, इससे उनको कोई मतलब नहीं। उनको ये बोलना है, इसलिए वो बोलेंगे। वो स्पीकर पर कमेंट करेंगे, वो प्रधानमंत्री पर भद्दे कमेंट करेंगे, वो जो पीठासीन अधिकारी होगा अगर स्पीकर नहीं है तो उन पर कमेंट करेंगे। किसको छोड़ा है उन्होंने? तो इसलिए राहुल गांधी जो कर रहे हैं
वो इस दरअसल डेमोक्रेसी का इस्तेमाल करके वो डेमोक्रेसी को ही डैमेज कर रहे हैं। तो बोलने की स्वतंत्रता है, तो इसका मतलब ये नहीं, संविधान में भी लिखा है कि उसके साथ राइडर है, असीमित नहीं है ये स्वतंत्रता, इसमें कुछ कंडीशंस है। तो आप राष्ट्र के खिलाफ नहीं बोल सकते, आप लगातार बोल रहे हैं। आपने किताब तथाकथित वो किताब छपी है नहीं छपी है उस बहस को छोड़ दें, आप ऐसी बातें आपने रखने की कोशिश की जो आर्मी के ऑपरेशन डिटेल्स से संबंधित है। तो इससे किसका फायदा होगा, इस देश की आम जनता का या फिर हमारे दुश्मनों का? तो अगर ये समझ में आप में नहीं है, दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो समझ में नहीं है या आप शातिर दिमाग है, आप जानबूझकर रणनीति के तहत ऐसा कर रहे हैं देश को नीचा दिखाने के लिए। आप देश की इकॉनमी को डेड इकॉनमी बताते हैं जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। तो केवल राजनीति पर नहीं आप बोल रहे हैं, आप भाजपा का विरोध करते, प्रधानमंत्री का विरोध करते, आलोचना करते, वो एक बात थी जी। आप देश के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। सर आपने जो कहा उसमें आपने फैक्ट और ओपिनियन दोनों दिया, मैं केवल फैक्ट देता हूं और आपने जो फैक्ट दिया उसी को, बिल्कुल ठीक बात है। ये सर एक हफ्ता सदन नहीं चला साहब, लोकसभा नहीं चली एक हफ्ता, क्यों नहीं चली? कि राहुल गांधी को जनरल साहब की किताब पे बोलना था, नहीं बोलने दिया गया तो नहीं बोलने दिया गया। आपने क्या किया, आपने प्रधानमंत्री को नहीं आने दिया, आपने प्रधानमंत्री को नहीं बोलने दिया, लेकिन एक हफ्ता नहीं चली लोकसभा। प्राइम मिनिस्टर लोकसभा में अपना भाषण नहीं कर पाए, जवाब नहीं दे पाए वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, यह बहुत बड़ी बात थी। सो एक हफ्ता वहां हुआ, फिर उसके बाद राहुल गांधी जी का कल मन हुआ कि मैं बोलूंगा, तो राहुल गांधी जी कल बोल पड़े। राहुल गांधी ने फिर आराम से बोले, कोई दिक्कत नहीं। फिर किताब भूल गए, फिर किताब भूल गए, पहली बात तो। फिर किताब भूले कैसे, राहुल जी कैसे भूल गए, और राहुल जी जो किताब लहरा रहे थे उसको सरकार कैसे भूल गई? दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, लेकिन वो काम तो देश की संसद में किया जा रहा था ना, तो वहां उस परिधि में उस पर क्या कोई एक्शन नहीं हुआ? वो भूल गई, वो सरकार भी भूल गई उस बात को कि भाई ये किताब जो दिखा रहा था, वो किताब उन्होंने दिखाई पार्लियामेंट प्रीमाइसेस में, और बाहर उसको कोर्ट भी किया, अंदर नहीं कर पाए, लेकिन बाहर तो उसको कोर्ट, उसका क्या हुआ ये दोनों लोगों को बताना चाहिए। फिर कल जो उन्होंने बातें कही कि साहब एक मंत्री का नाम लेकर के कहा, एप्स्टाइन फाइल का जिक्र किया, मंत्री ने बाहर अपना जवाब दे दिया, लेकिन आपने कहा कि हम इस पर राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लेकर के आए, क्या हुआ उसका? तो या तो ये बातें हो ना, इसको इशू ही ना बनाएं आप। अगर राहुल गांधी को किताब से नहीं पढ़ने देना था और वो गलत था, तो फिर उस पर एक्शन होना चाहिए था, फिर आप उसको कन्वीनियंटली भूल नहीं सकते। और अगर राहुल गांधी ने कुछ ऐसा किया था जिसके खिलाफ उनके खिलाफ मोशन आना था, तो फिर आप वो लाना चाहिए था, फिर आप भी उसको नहीं भूल सकते। सौरभ जी, आपने जो कहा है पतंग, आप गए नहीं कभी फेस्टिवल में? काइट फेस्टिवल जो होता है गुजरात में, खास करके जब मोदी जी करवाते थे, तो कहाँ काटना है, यही तो प्रॉब्लम है। हम स्टूडियो में बैठ के न राहुल गांधी को शिक्षा दे सकते हैं और न प्राइम मिनिस्टर सरकार की जो अपनी स्ट्रेटजी है। केजरीवाल के लिए 10 साल मैं भी एक बहुत मैंने बिल्कुल सामने मिलने पर भी कहता था, बाहर बोलता भाई ऐसा कैसे आदमी इसको कर रहे हैं, दुनिया भर में हम लोग छापते भी है, बोलते हैं, लिखते हैं, कुछ नहीं हो रहा। देखिए आप क्या होगा। आप केजरीवाल ठीक है पंजाब में है, सरकार है, जब तक सरकार नहीं रहेगी उसके बाद और कहाँ क्या होंगे। गुजरात में तो नहीं सरकार बन रही केजरीवाल की। तो या तो एक स्ट्रेटेजी यही है कि पतंग इतनी उड़ने दो कि जब काटे तो उसके बाद वो दिखाई न दे, आकाश में बाहर कहीं चली जाए। तो यदि राहुल गांधी जिस तरह के काम कर रहे हैं, और उन सबको किसको दुश्मन नहीं है, आप पहले बल्कि शुरुआत आपने इससे की, मुझे सबसे घोर आपत्ति इस पर है साहब जी कि डिस सर्विस मीडिया कर रहा है। बड़े इतने रिपोर्टर्स थे, आप आलोक मेहता खराब हैं, प्रदीप जी गड़बड़ है, सौरभ जी आप उनको गाली दे लीजिए, कुछ कह लीजिए, जो आपको कहना केस कर दीजिए पर आप यदि बिके हुए हैं तो कहिए ना कि मोदी से आपको इतने मिला या पार्टी से मिला, आप दे दीजिए। लेकिन आप सबको कह रहे डिस सर्विस कर रहे हैं। खुद राहुल गांधी ने क्या सर्विस किया बताइए ना। कोई ऐसी चीज़ें जिससे लगे कि हमने देश को लाकर ये दे दिया। उनकी सरकार थी तब भी उन्होंने कोई ऐसा नहीं, बल्कि उन्होंने तो जैसे कहते हैं फाड़ करके अपने प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की बेइज्जती की थी, यदि कोई बड़ी सर्विस उन्होंने की देश की। और इस बार और बेइज्जती की जब प्रधानमंत्री के सामने अपने लोगों को ऐसा, महिलाओं को आगे करके और नक्सल की तरह से, जिसमें मैं पहले भी इस बात को यूज़ कर चुका, वो तो ऐसा लगता है कि लेफ्ट नक्सल ही उनको कोई अंदर से जो ज्ञान दिया। पहले मेरा इंप्रेशन था जब वो सरकार में थे कि वो NGO की तरह काम कर रहे हैं। मुझे तब तो एक बार हो सकता था अरुणा राय वगैरह उनके कोई उनको सलाह देती हूँ। अब जो वो काम कर रहे हैं वो अराजकतावादी। केजरीवाल तो बोलते थे मैं अनार्किस्ट हूँ, या तो ये बोले या तो ये कहें डेमोक्रेसी बचा रहे हैं, लेकिन कहते हैं डेमोक्रेसी खुद खत्म कर रहे हैं, जो प्रदीप जी ने कहा। तो मुझे लगता है वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आज जो किया उन्होंने, वो चूंकि सब मीडिया उनसे पूछ रहा है कि तुम जा रहे हो तो कह दो भाई ये तुम ही सर्विस कर रहे हो, मैं अच्छा समझ नहीं पा रहा भाई क्या गलत पूछ लिया था मीडिया ने आपसे। एक फैक्चुअल क्वेश्चन था कि आपके खिलाफ एक्शन लेने की बात हो रही है, आप समझिए भाई, उनके परिवार ने, उनकी पार्टी ने 55-57 साल राज किया इस देश पर।
वही होता था मीडिया में जो वो चाहते थे, एक सेक्शन को छोड़ के मीडिया के। जो खड़ा हुआ उसके खिलाफ क्या क्या हुआ सबको पता है, इमरजेंसी में क्या हुआ ये सबको पता है। तो मीडिया से आपको समस्या हमेशा रही है, चाहे जवाहरलाल नेहरू रहे हों, चाहे इंदिरा गांधी रहे हों, चाहे राजीव गांधी रहे हों, और चाहे अब सोनिया राहुल गांधी हो। मीडिया से समस्या हमेशा रही है, मीडिया को दबाने की हर कोशिश हमेशा की गई है। जवाहरलाल ने पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल किस बात पर आया? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर, कि आप हमारी विदेश नीति को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। लेफ्टिस्ट पत्रिका थी केरल की जिसने उनकी विदेश नीति की आलोचना की थी, और उसके अलावा जो है ये ऑर्गेनाइजर था, दोनों का पब्लिकेशन रुकवा दिया। सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, उसी दौरान फैसला आने से पहले आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेकर आए पहला, और कानून बदल दिया। राजीव गांधी का आपको मालूम है जो पोस्टल बिल लेकर आए थे, इंदिरा गांधी का इमरजेंसी का पता ही है, और उसके बाद सोनिया गांधी के समय में क्या हुआ पॉलिटिकल लोगों के साथ, अपनी पार्टी के लोगों के साथ। आप केवल नटवर सिंह की किताब पढ़ लीजिए और उसमें केवल सोनिया गांधी का चैप्टर पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि सोनिया गांधी क्या थी क्या है। उसको अगर डिक्टेटरशिप नहीं कहते हैं तो आपको डिक्टेटरशिप की परिभाषा बदलनी है। सर, मीडिया पर मन तो बहुत है बात करने का, पूरा प्रोग्राम उस पर करते हैं, लेकिन फिर हो जाएगा कि आपने अपने में बात ले ली। छोटी छोटी बातें हैं। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, पूरे देश ने दिखाई, पूरे मीडिया ने दिखाई। आपने बिहार में वोट चोरी की यात्रा निकाली, पूरे देश ने दिखाई। आपने बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि ऐसे वोट चोरी होता है, लाइव एक एक डेढ़ घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तब तो किसी ने ये नहीं कहा कि अरे ये तुम झूठी चीजें क्यों दिखवा रहे हो टीवी पे। तो कोई और आके नहीं बोला ना हमसे। रोज मकर द्वार पर खड़े होकर आप जो बोल रहे हैं सब दिखाया जा रहा है, तो वो ठीक है। मगर मैं सर, मेरा अब सवाल ये है, ये इस वक्त नैरेटिव ड्राइव कौन कर रहा है? ड्राइवर सीट में कौन है विमर्श की? राहुल गांधी विपक्ष है या सरकार है? मतलब पार्लियामेंट चलती तब है जब राहुल गांधी चाहते हैं, साहब कह रहा हूं मैं तो। साहब आप बिल्कुल, तो कौन ड्राइव कर रहा है सर? सबसे पहले तो मैं प्रदीप जी की उस बात को मैं समर्थन कर रहा हूं कि सरकार खुद ही कंफ्यूज है कि हमें आगे क्या करना है। इस बात को मैं समर्थन इसलिए देता हूं कि लगातार 3 बार ऐसा समय आया था जब उनको ऊपर कार्रवाई पार्लियामेंट के अंदर की जा सकती है, और लगातार आप उसको मौका देते जा रहे हैं। उसके कारण क्या, और फ्रस्ट्रेशन जो बढ़ा है, मुझे लगता है कि पिछले जो पार्लियामेंट सेशन था और जिसमें प्रियंका ने बोला था, और इसके बाद मीडिया ने उसको बहुत अच्छे तरीके से उठाया था और काफ़ी उठाया था, और राहुल गांधी उसके बाद और फ्रस्ट्रेशन में चले गए कि हमारे पार्टी के अंदर ही, हमारी चाहे बहन हो चाहे कोई भी हो, यदि वो इस तरह के स्पीचेस दे रहे हैं और हमारे स्पीचेस पे इतना वैल्यू मीडिया नहीं दे रही है, तो मुझे लग रहा है कि फ्रस्ट्रेशन का एक वो भी कारण था कि हमें कहीं ना कहीं प्रियंका को रोकना होगा, और मीडिया उसको नहीं उठाते, घर के भी झगड़े। दूसरी बात है कि जो मुझे लगता है कि पार्लियामेंट के ये राहुल गांधी जी पत्नी बन चुके हैं। क्या है कि एक, मैं अपनी किस्सा बता रहा हूँ, वो किस्से से इससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, कि ठंड का मौसम था, जब नहीं नहा रहा था तो पत्नी बोली कि आप क्यों बाहर बैठे, नहा लीजिए। जब स्नान करके आया तो उन्होंने बोला कि आपने साबुन लगाया? मैंने कहा नहीं लगा। कर अरे आप कैसा ना स्नान किए? तो फिर साबुन लगाने चला गया। जब साबुन लगा के नहा कर आए तो कह रहे उन्होंने ठंड का मौसम आपने क्रीम नहीं लगाया? तो मैं क्रीम भी लेके चला गया। अब फिर जब आकर धूप में बैठा तो वाइफ करे कि अच्छे आप बैठ गए इसीलिए संडे मना रहे हैं, आप कुछ तो काम कीजिए। तो यही राहुल गांधी और पार्लियामेंट के अंदर ये हो रहा है, और ये समझ नहीं पा रहे हैं लोग कि हम करें क्या। ये छोटी सी कहानी है, लेकिन ये पूरी उनकी रूपरेखा को तय करती है। और मैं तो राहुल गांधी जी को 2017 से लेकर चल रहा हूं, और 2019 में तो उनको सीरियस लेना ही बंद कर दिया। और बंद करने का पीछे ऐसा कारण था कि आज वो बातों को सुनते थे और कहते थे वहां बैठकर कि अरे भाई ये जो कह रहा है और जो इस तरह से हम करेंगे तो ये आएगा। और वहां अंदर जाकर जो क्या करते थे, जैसे आलोक जी ने बोला कि भाई कौन उनको सलाह देता था, पर कौन सलाह देता था? सर, वो पता है क्या रहा है, चुनाव जीत रहे ये बीजेपी या एनडीए। जितने विधानसभा चुनाव हुए, लोकसभा के, वो ज्यादातर यही जीते। एक झारखंड कश्मीर छोड़ दीजिए आप, चुनाव ये जीत रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी को मन में लगता है कि मैं जीत रहा हूं। वो जब भी कोई मोमेंट क्रिएट कर देते हैं, जो पार्लियामेंट में किया वो मोमेंट क्रिएट करना ही है ना उनका। पहली बार भी जब वो किताब पे बोलने, उनको नहीं बोलने दिया जा रहा था तब भी, और कल भी जो कुछ हुआ, उनको लगता है इसमें मेरी जीत है, यहां मैंने सरकार को पकड़ लिया। अब उनको कल उन्होंने वो जो उदाहरण दिया जो जित्सु वाला, कि मैंने चोक लगा दिया, ट्रंप ने मोदी जी के गले पे चोक लगा रखा है,
और इसलिए वो मोदी जी से जो भी करवा रहे हैं उनको लगता है मैंने बहुत बड़ी बात कह दी उस है। तरह से यदि मैं भी ये कह दूं कि बैलगाड़ी के नीचे कोई चलता है सोचता है मैं ही बैलगाड़ी चला रहा हूँ, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, तो वो खराब होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि या फिर भी मैं दूसरा कहता हूँ, कई ऐसे एक समय में जब लाइसेंस परमिट राज था इनकी सरकार में, तो उद्योग मंत्री थे तिवारी जी से, मैं रिसेप्शन पर हम जिससे जब जाते हैं तो एक सज्जन थे और उन्होंने कहा जी फलाना उनसे मुझे ना एडीसी अब उस समय अंदाज नहीं था भाई गवर्नर है क्या है, वो बोलना जो बिजनेसमैन आए हुए थे, अब वो तिवारी जी के चपरासी को एडीसी समय बोल रहे थे। और उसने कहा इस नाम का कोई उनका सेक्रेटरी भी नहीं है, क्या है, वो चपरासी था, मैं वो जा रहा, मैंने कहा है भाई उनके ऑफिस का आदमी है। तो क्या है कि आदमी, कई लोग ऐसे हैं जो मीडिया संस्थान में भी हो सकता है, जो सरकार में हो सकता है, वो चपरासी सोचता है मैं ही चला रहा हूँ सरकार, और पहले क्लर्क भी यही समझते थे कि हम ही सरकार चला रहे हैं, ऐसे लोग भी हमने देखे। तो बोले राहुल गांधी जो आप कह रहे हैं, मैं इसलिए तुलना कर रहा हूँ कि यदि आप खाली चौकीदार हैं और आप मैंने इनको चौकीदार कह रहे हैं, सही माने में वो चौकीदार है और समझते हैं कि मैं सेनापति हूँ, मैं जनरल से भी बड़ा हूँ, जनरल जो नहीं बोल रहा मैं बोल पा रहा हूँ। ये जो स्थितियाँ हैं, ये एक अपने आप में जो होश हवाश वाला आदमी होता है ना, एक अदालत में हमें शपथ लेना पड़ती है कि मैं जो कुछ कहूँगा होश हवाश में कहूँगा, ईश्वर को मान के, गीता को मान के, जो जिसको मैं मानता हूँ। यहाँ तो ये है कि वो किसी को, भाई वो शपथ ली हुई है ना, मेरी आपत्ति इस पर है कि उन्होंने संविधान की शपथ तो पार्लियामेंट में मेंबर तो लिया है ना, आप उसका भी तो अवहेलना कर रहे हैं। आप जिस संविधान को लेकर घूम रहे हैं उस संविधान की ही अवहेलना कर रहे हैं। सर मैं कह रहा हूँ वो उनको मौका मिले पार्लियामेंट में, उनको जो कहना है कहें, उनको कोई रोक तो है नहीं, उनको जो कहना है। उन्होंने कहा सरकार ने ट्रेड डील पर देश के साथ विश्वासघात कर दिया, यही मतलब था ना, जब उन्होंने कहा बेच दिया, आपने हमारी माँ को बेच दिया, आपने मदर इंडिया को बेच दिया। आप कहो, आपको आपके मन में जो है वो बात कहो, इसके बाद जिम्मेदारी सामने वाले पक्ष की होती है। क्या आपने उसको काउंटर किया? क्या राहुल गांधी ने अगर झूठ बोला, क्या ये बात दुनिया को समझा, देश को समझा पाए आप, सरकार समझा पाई या बीजेपी समझा पाई कि ये जो कह रहे थे गलत कह रहे थे? कल निर्मला जी का भी भाषण हुआ है उसके बाद, क्या वो कन्वे कर पाए कि नहीं भाई व्हाटएवर ही वाज सेइंग ही वाज रॉन्ग ऑन फैक्ट्स? भाई कोई नियत ही नहीं दिखती कन्फ्रंट करने की। एक आदमी झूठ पर खड़ा होकर नैरेटिव गढ़ रहा है, आपके पास सच है, आपके पास फैक्ट्स है, तथ्य है, सब कुछ है, फिर भी आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो इससे बड़ी आपकी कमजोरी और क्या हो सकती है? आप प्रिविलेज, आपका मंत्री बोलता है, केंद्रीय मंत्री, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बोलता है कि 5 बजे तक का समय है, माफी मांग लो नहीं तो प्रिविलेज मोशन लाएंगे। क्यों पीछे हट गए? इससे बड़ा डरपोक होने का और क्या प्रमाण हो सकता है आपके हिसाब से? हैं? क्यों हट गए पीछे? डर के मारे। क्या डर? ऐसा है कि जब आपको कुछ नहीं करना होता है तो डर, जो कुछ लोगों का कहना है कि भाई ये डर लगता है कि राहुल गांधी पार्लियामेंट से चले गए या राहुल गांधी की राजनीति खत्म हो गई, तो फिर हमारे सामने हर राजनीतिक नेता को और पार्टी को एक दुश्मन की जरूरत होती है। तो वो दुश्मन जो है राहुल गांधी के रूप में खड़ा है। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। भी कोई नहीं है, मतलब कम से कम लोकसभा का तो भाई वो चले जाएंगे तो और कोई नहीं है। नहीं तो सदस्यता तो एक बार पहले भी जा चुकी है ना उनकी। हाँ, फिर जा सकती है। मतलब ये अब तो ये परिवार की परंपरा लग रही है। इंदिरा गांधी की भी गई थी विशेषाधिकार हनन के मामले में, जब जनता पार्टी की सरकार थी। तो इसलिए जो है राहुल गांधी को डर नहीं है, उनको लगता है कि जितना नीचे हम जा सकते थे जा चुके हैं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी जानबूझ के एक एडवर्सरी उनके रूप में बनाए रखना चाहती है? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं। मैं कह रहा हूं कि कुछ लोग ये चला रहे हैं बीजेपी के पक्ष में, जो डिफेंड कर रहे हैं सरकार को, वो कह रहे हैं कि ये स्ट्रेटजी है, और मेरा मानना है कि ये आत्मघाती है। इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। मैसेज ये जा रहा है कि ये सरकार डरपोक है, राहुल गांधी के खिलाफ कोई एक्शन लेने से डरती है, हिम्मत नहीं है कोई एक्शन लेने की। इसलिए अब ये भी बात चल रही है कि जो FIR लॉन्च हुई है केवल मामले को जो है टाल देने के लिए है। दिल्ली पुलिस वाली? हाँ, दिल्ली पुलिस वाली। उसका भी कोई नतीजा नहीं निकलने। आप बताइए, नेशनल हेराल्ड का केस कब से चल रहा है? 2011-12 से। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कब से केस चल रहा है? राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर केस कब से चल रहा है? इन सब मामलों में क्या हुआ? सरकार, देखिए, फैसला तो अदालत करेगी,
लेकिन सरकार की जांच एजेंसी, सरकार प्रोएक्टिव तो दिखे। सर इसमें तो वैसे मामला बढ़ गया आगे किताब वाले मामले में, जनरल नरवणे की किताब के मामले में पेंगुइन जो पब्लिशर है उसके दफ्तर पर जाके पूछताछ भी की है, और उसमें आज जो नई बात पता चली है वो ये कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के सोर्सेज के मुताबिक शुरुआती जांच से पता चला है कि किताब को सुनियोजित कोऑर्डिनेटेड वे में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की क्लियरेंस को बाईपास करके लीक किया गया, और ये भी कि इस किताब का सर्कुलेशन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसए जैसे देशों में न सिर्फ हुआ बल्कि इन देशों में ऑनलाइन ये किताब सबसे पहले बिकना भी शुरू हो गई। ये पुलिस की रिपोर्ट है। ये मतलब अब सोर्सेस से ये बातें आ रही हैं बाहर, ये जांच में इतना अभी तक पता चल चुका है, इसीलिए इसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की धाराओं में जांच दर्ज की गई है और विदेशों पर भी ये केस हम लोग पहले दिन से जो चर्चा कर रहे हैं, ये अब इसके बाद चल के विदेशी ताकतें भी वो जो होती है, जो हम शुरू से कह रहे हैं कि कोई जिसको बाहर भी यदि उसको पहुंचाया, बाहर उसका कैसे प्रचार हो सके, उसकी किताब अवेलेबल हो, जो राहुल गांधी ने बोला है जी। तो अब मेरा इसीलिए पहले दिन से आपके अपने चैनल में हमने बोला और कहीं किसी ने नहीं बात कही है कि इसके लिए जांच की ऐसी ज़रूरत है जिसमें डिटेल में मालूम होना चाहिए। खाली दिल्ली पुलिस कितना पूछताछ करेगी, आप उस तरह के पूरे नेटवर्क से, और इसीलिए इस बार यदि राहुल गांधी फंसेंगे, मैं आज फिर से कह रहा हूँ, आप और हम कहें सहानुभूति वाला जो थ्योरी है उनकी पार्टी भी कहती है, जो संजय गांधी को मिल गई थी, जो इंदिरा गांधी को मिल गई, आज वो जमाना नहीं है, आज ऐसी कोई सिंपैथी मिलेगी लॉ नहीं। पे रहो ना केवल आप, और जनता के बीच में कोई ऐसी संगठन तो नहीं है ना। अब जैसे ये सिंपल सी बात, राहुल गांधी ने कल पार्लियामेंट में कहा कि किसानों के सारे हित बेच दिए सरकार ने अमेरिका के सामने। उसके बाद क्या हुआ, जो फैक्ट शीट आई थी, दूसरी रिवाइज फैक्ट शीट जो अमेरिका ने दी थी, उसमें से दालें हटा दी, उसमें से ये हटा दिया कि $500 बिलियन का सामान हमने खरीदने का कमिटमेंट दिया, खरीदने की उसकी जगह नियत कर दिया, वो हटा दिया। कल वो जो डेटा उसकी बात कर रहे थे, डेटा प्रोटेक्शन की, उसमें कुछ एक था, एक टैक्स लगता है, वो उसका जिक्र भी उसमें से हटा दिया गया। जो बातें कल राहुल गांधी ने कही वो अमेरिका ने रिवर्स कर दी, तो अपने आप तो नहीं की होंगी उन्होंने, यहाँ से कुछ यहाँ से कोई प्रोटेस्ट लॉन्च किया गया होगा तब हुई है वो। इस मामले की सीरियसनेस आप इससे समझिए कि 3 कानूनों का उल्लंघन हुआ है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, आर्मी एक्ट, और उसके बाद जनरल्स का जो पेंशन एक्ट। ये कोई सामान्य बात नहीं है। 2023 का ट्वीट दिखाया राहुल गांधी ने जनरल नरवणे का कि मेरी किताब प्री लॉन्च के लिए उपलब्ध है। प्रिंट से पहले जो होता है सभी किताबों के साथ होता है, तो पब्लिशर उसमें कहीं शंका नहीं होती कि ये किताब नहीं आएगी। इस किताब के बारे में पब्लिशर ये दावा ही नहीं कर सकता कि उसको पक्का था कि किताब छपने दी जाएगी। तो आपने फिर ये किताब के अंश कैसे बाहर आए तो उसके खिलाफ एक्शन क्या लिया? सवाल इसका है, सवाल बीजेपी का, कांग्रेस का नहीं है। को थोड़ा समय तो देना ही पड़ेगा ना। नहीं, जांच का समय तो देना पड़ेगा, लेकिन आप देखिए जो उन्होंने ट्वीट जनरल नरवणे का है वो 2023 का है। ये मुद्दा अब क्यों उठा है? टाइमिंग को देखिए। भारत ने इंग्लैंड के साथ एफटीए कर लिया, यूरोपियन यूनियन के साथ कर लिया, और जो सबसे मुश्किल डील थी उसका फ्रेमवर्क तो कम से कम तैयार ही हो गया, यूएस के साथ डील का। अब भारत के सामने बहुत बड़ा बाजार खुल गया है। भारत के लिए लोग तुलना कर रहे हैं, ये मोमेंट वो है जब चाइना 2001 में WTO में शामिल हुआ था, उसके बाद जो लंबी छलांग लगाई थी, ये भारत उस समय पर आप देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, ये आपके हिसाब से, जैसे सर ने कहा 2 बड़ी ट्रेड डील्स, सारी बातें, मतलब ऐसा लगा कि चीज़ें जो है मतलब भारत के पक्ष में हवा चल रही है इस वक्त दुनिया में। इस वक्त जो है ये नैरेटिव की लड़ाई कौन जीत रहा है? देखिए, हम लोग 2 अभी सर्वे करें, तो बजट उत्तर प्रदेश का, दूसरा पार्लियामेंट में जो अभी आया सेंट्रल बजट, उसके ऊपर हम लोगों के यहाँ सर्वे चल रहा, कॉल के तरह, फील्ड का नहीं चल रहा है। उसमें हम लोगों ने इस बुक के बारे में भी लिया, राहुल के आचरण को भी लेकर लिया, सब लेकर उसमें शामिल हम लोगों ने किया है। करीब करीब हमारे पास 23 क्वेश्चन लेकर हम पब्लिक से उसके चीज़ों को पूछ रहे हैं। आप उस पूरे रिकॉर्डिंग को यदि आप अपने यहाँ मंगा ले और सुनाए, तो कहीं भी पब्लिक के राहुल गांधी को सीरियस ले ही नहीं रही है। कांग्रेस जितना सीरियस लेती है, पब्लिक उतना ही सीरियस। और दूसरी बात, यदि हम लोगों ने राहुल गांधी के बारे में पूछा कि क्या ये अगले प्रधानमंत्री के रूप में आप इनको देखना पसंद करेंगे, जो पार्लियामेंट में अभी हो रहा है, आपको बताया कि 3,500 लोगों में यदि एक आदमी भी बोलता कि ये राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में है, तो मैं उसके लिए कहता कि भाई चलिए, एक आदमी तो पसंद किया। 3,000 में एक भी नहीं बोला। 3,500 3500 लोगों में एक आदमी का ऐसा वो नहीं आया कि ये कैंडिडेट है। किस तरह का कैंडिडेट? समझिए, ऐसे आदमी के खिलाफ सरकार
एक्शन लेने से डर रही है। तो इसमें जीत किसकी है? मेरा तो मानना है राहुल गांधी की जीत है। वो एजेंडा सेट कर रहे हैं, वो नैरेटिव सेट कर रहे हैं। उन्होंने पार्लियामेंट का जो परिसर है उसको मकर द्वार को और लोकसभा को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बना लिया है। उनको मतलब है कि सोशल मीडिया पर वो चलते रहें, टीवी पर वो दिखते रहें, और वो हो रहा है। इससे चुनाव तो नहीं जीत जाएंगे? उनको चुनाव जीतना ही नहीं है भाई। जितना हार चुके हैं, जिस तरह से हार चुके हैं, उनको मालूम है कि भविष्य में भी नहीं जीतने वाले हैं। लेकिन पॉलिटिकली रेलेवेंट बने रहने के लिए उनको लगता है कि यही तरीका है। तो राहुल गांधी के इश्यूज पर कोई रेजोनेंस नहीं है जनता में? कुछ नहीं, मुझे लगता है कि वो कहाँ से बनाकर लाते हैं, ये आलोक जी ज्यादा अच्छे तरीके से बताएंगे कि वो कहाँ से एजेंडा अपना उठा के लाते हैं। लेकिन जो एजेंडा उठा कर लाते हैं, मुझे लगता है वो बीजेपी के लिए लेकर जैसे आपने पूछा ये डील वगैरह के बारे में कि भाई डील बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें, मैंने बताया उसमें किसान आंदोलन के रूप में अभी आने वाला है, तो जो अभी हमारे पास बजट आया उसमें ये सारे चीजों पूछा। लोग बता रहे हैं, सरकार के विरुद्ध में भी लोगों की बातें आ रही हैं, लेकिन मैं सिर्फ राहुल गांधी पर ही फोकस करता हूं, तो कहीं पब्लिक उनको सीरियसली नहीं लेते। और सबसे बड़ी बात है सौरभ जी कि उसमें वो भी है जो बीजेपी के छोड़ कांग्रेस को भी वोट करते हैं। अधिक कांग्रेस के भी वोटर है, उनको सीरियस नहीं ले रहा, तो ये सबसे बड़ी बात है। और क्यों नहीं संसद जाने और पार्लियामेंट के अंदर लोग 105 का आप देते हैं कि लॉ के हिसाब से हम पार्लियामेंट में इतना मेरे को प्रिविलेज मिला है, लेकिन आप उसी 4 प्रिविलेज को आप अलग तरीके से लेकर जाते हैं न्यूसेंस के लिए। उनके वर्ड देखिए किस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर यूज करते हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा होता है, किस तरह से आंख दिखाते हैं, कभी आंख मारते हैं, कभी हाथ उठाते हैं। वो तो हरदीप पुरी ने भी बोला कि इन्होंने मुझे आंख मार के सौरभ जी, इसमें मैं इनसे मनोज जी से कहूंगा कभी सर्वे में नेताओं के या उनके कार्यकर्ता का खुद का नाम न लिखें और एक सर्वे जरूर कराएं, मेरी रिक्वेस्ट है। और वो भी आपको कांग्रेस ही सही, एक हो सकता है भाई हम खराब हैं, ये खराब हैं, और लोग पब्लिक ऐसे इलाका ऐसा है जो उनको, वो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे। मुझे ऑफिस में मिले हैं कांग्रेस कई लोग, इवन जो जिसको नहीं मालूम है मैं आजकल क्या विचार में रख रहा हूँ, उनके पुराने से कोई एमपी रहा है, एक आध नाम जी को क्या, अब वो सोचते नहीं अभी भी हमारी कोई सिंपैथी होगी, कभी उस समय पत्रकार आप रहे हैं, तो उनको तक को अंदर से वो इतने दुखी रहते हैं कि आप पूछिए मत। मतलब जैसे साहब उनसे चाहिए उनके दरबार में, तो अच्छा दूसरा उनके जो कुछ सलाहकार हैं, चूँकि मैं इंदिरा गांधी के समय के सलाहकार देखता रहा हूँ, ऐसे हैं जिनको खुद ही कुछ पता नहीं, क्लर्क थे जिनको कभी प्रदीप जी हम लोग जिनसे मिलने जाते थे उनको मतलब उनकी तरफ देखना, हमें नाम भी बाद में पता चला कि ये लोग हैं, वो राहुल गांधी के सलाहकार। अब इससे अंदाज लगा लीजिए, तो वो खुद कचरा ज्ञान होता है। वैसे नाम नहीं ले रहा हूँ, डेरोगेटरी लगता है किसी भी चैनल में। एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे मुझे भी किसी बीजेपी की नेता ने ये कहा कि जैसे कल इन्होंने वो वहां पकड़ ली उनकी, तो हम लोगों ने हमने कल उस पर प्रोग्राम किया, बड़ा अटपटा था सब, बड़ा अजीब सा था, नॉन सीरियस सब लग रहा था। तो उन्होंने कहा लेकिन ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसको राहुल गांधी का ये रूप अच्छा लगता है, कार्गो पैंट टी शर्ट वाला और इनफॉर्मल वाला, आपको नहीं है, या आपसे जो उम्र में थोड़े जो और बड़े हैं उनको वो थोड़ा और गंभीर आचरण देखना चाहते हैं, लेकिन किसी को उनका ये फ्री व्हीलिंग आचरण अच्छा लग रहा है। ऐसा है क्या कोई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैंने कहा ना कि राहुल गांधी के चीजों पे जब जाएंगे ना, तो मैं तो अपने टीम से आज डिस्कशन कर रहा था जब मुझे यहाँ आने का बोला कि भाई एक राहुल गांधी पे ही रिलेटेड हम लोग सर्वे करें, जिसमें 22 क्वेश्चन उन्हीं से हो, कोई सरकार से लेना देना ना हो। बिल्कुल सबसे जानते सरोज जी क्या है कि पार्लियामेंट में इतने उदंडता के बाद मैं बंगाल का चीज देखा कि बंगाल में मैंने उदंडता शब्द ही कहेंगे, अब उससे परहेज नहीं करना चाहिए जी। और आपको बता दें, देखिए बंगाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी को लेकर वो ईडी का रेड हुआ था, मुझे उम्मीद थी कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी रोड पे निकलकर आंदोलन करेंगे कि ममता ने फाइल क्यों छीना, लेकिन वहां पे आंदोलन कौन किया? ममता ने जाकर रोड पे आंदोलन किया कि भाई जो बीजेपी ने ईडी का रेड करा है ये गलत कराया है। माइलेज किसको मिला? ममता बनर्जी को। यहां राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर बोला है उन्होंने, तो आपके लीडर आकर पब्लिक के बीच में बताते कि वो किस तरीके से आचरण कर रहे हैं। और यहां पे भारतीय जनता पार्टी का वो चीज की कमी आम जनता के बीच बाहर निकल के तो बता रहे हैं, जैसे कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आज स्पीकर के कमरे में जो हुआ वो वीडियो आया, स्पीकर के कमरे में जो हुआ, ये चीजें पार्लियामेंट में काउंटर होनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूं। आम जनता एक रोग दिखाई दे रहा है, कांग्रेस में था। कांग्रेस कभी आंदोलन की पार्टी नहीं रही। स्वतंत्रता आंदोलन में जो कांग्रेस थी वो अलग थी, वो एक मंच था, वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। उस आज़ादी के बाद की बात कर रहा हूँ, लगातार सत्ता में रही, इसीलिए कांग्रेस को सत्ता की स्वाभाविक पार्टी कहा जाता था।
तो आप बताइए 47 के बाद से आज तक 2026 में है, कांग्रेस ने कोई आंदोलन किया है देश में? बीजेपी विपक्ष की स्वाभाविक पार्टी थी, अब लगभग 17-18 साल सत्ता में रह चुकी है, अब उसको ये रोग लग गया है। सड़क पर उतरने की बजाय जो है सोशल मीडिया पर कोई ट्वीट कर दिया, कोई पोस्ट डाल दिया, बात खत्म हो गई। आखिर इतनी बड़ी चीजें हुई हैं, इतने बड़े और इतने महत्वपूर्ण मुद्दे हुए हैं, कहाँ किस राज्य में आपने देखा कि बीजेपी ने प्रदर्शन किया हो, आंदोलन किया हो या इसकी कोशिश भी की हो? कुल मिलाकर सरकार, पार्टी जो है किनारे हो गई है। आप भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसकी हालत अंदर से पता करने की कोशिश करेंगे तो खोखली हो चुकी है। सर अभी तो नए नए अध्यक्ष मिले हैं। चाहे अध्यक्ष नए मिले, आप रोज नए अध्यक्ष बनाइए, उससे कुछ नहीं होगा। जब तक आपका कार्यकर्ता मन मारकर अगर बैठ जाएगा तो आप किसी को कुछ भी बना दीजिए। अभी तो इनको अपनी टीम बनानी है। अभी नहीं, हम व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे संगठन की बात कर रहे हैं और हर राज्य की बात कर रहे हैं, किसी एक राज्य की भी नहीं। असंतोष हर राज्य में सबसे ज्यादा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं का। जो ये सर्वे की बात कर रहे हैं, लोग नहीं नाराज हैं उतने जितने बीजेपी का कार्यकर्ता नाराज किस बात है। से नाराज है? हर चीज से कि भाई सरकार कार्यकर्ताओं के लिए क्या कर रही है। पहला सवाल उनका ये होता है कि भाई हम ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो अपना पैसा लगाकर पार्टी के लिए काम करते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले जो है बिहार के 2-3 लोग आए थे, 1 हफ्ता रहे, जाते समय लगभग रुआंसे होकर वो बोल कर गए कि 7 दिन से कोशिश करते रहे, नेता का नाम लिया, मुलाकात का समय नहीं मिला। बोले हम कोई काम लेकर नहीं आए थे। हम तो राहुल गांधी के बारे में सुनते थे हम। हाँ, इनसे नहीं मिल पाते। वही कर वो रोग लग रहा है। नहीं तो ये अब देख 2024 में जो कुछ हुआ, बीजेपी के जो नंबर गए तो लोगों ने कहा कि भाई ये ओवर कॉन्फिडेंस था कि मोदी जी के नाम पे सब पड़ ही जाएगा, वोट पड़ जाएगा। पार्लियामेंट में भी आज के लिए दिखता है कि मोदी जी जब बोलेंगे तो मोदी जी दोहरा लेंगे, जब वो इफेक्टिव हैं तो हैं, या अमित शाह जी बोलेंगे तो क्लियर कर देंगे, सारा हिसाब बराबर कर देंगे, वो भी कर लेते हैं। बट इसके बियॉन्ड भी कुछ होना चाहिए, ये बात सही है। और अब देखिए अभी तो इसका अगला वो आना है ना, दूसरा सेकंड हाफ जो है सेशन का, लेकिन उसमें भी आप देखिए सरकार ये कह के प्रिविलेज मोशन लाएंगे, पीछे हट गई। और ऑपोजिशन ये कह के कि हम स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, डेट दे चुकी है कि इस डेट को मूव करेंगे हम। यहाँ भी वो अपनी बात पे वो कायम है, आप कायम नहीं रह पाए। एनीवे अब ये राजनीति है देखिए, और बड़ा लंबा गेम होता है। अभी तो खैर 4 राज्यों के जो चुनाव होंगे उसमें बहुत कुछ पता चल जाएगा। हो सकता है आज हम जो बातें कह रहे हैं उससे कुछ अलग नतीजे आए, या राहुल गांधी जो अभी तक मन में जीत रहे हैं, क्या पता वो चुनाव भी जीते, ये देखना पड़ेगा। सर बहुत शुक्रिया, आज से मैं इतना ही था। प्रदीप जी बहुत धन्यवाद आपका, आलोक जी, मनोज जी बहुत शुक्रिया।